नमस्ते मेरे प्यारे परिवार के सदस्यों। मैं हूं आपकी दोस्त जागृति। आप सभी का आपके अपने चैनल जय त्रिकाल में बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि एक मकर राशि की महिला के कंधों पर सिर्फ जिम्मेदारियों का बोझ नहीं होता, बल्कि उसके भीतर एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक शक्ति छिपी होती है। अक्सर दुनिया आपको एक ऐसी महिला के रूप में देखती है जो बहुत प्रैक्टिकल है, जिसे सिर्फ काम करना आता है, जो थोड़ी सख्त है और जिसे भावनाओं से ज्यादा अपने लक्ष्यों की चिंता रहती है। लेकिन क्या ये सच है? सच तो यह है कि मकर राशि की महिला के भीतर एक गहरी खामोशी होती है, एक ऐसी तलाश जो उसे खुद भी कभी-कभी समझ नहीं आती। आप भीड़ में होकर भी खुद को अकेला महसूस करती हैं। आप सबके लिए खड़ी रहती हैं, लेकिन जब आपको जरूरत होती है तो आप पीछे मुड़कर देखती हैं और पाती हैं कि वहां कोई नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि ईश्वर ने आपको इतना मजबूत, इतना सहनशील और इतना अकेला क्यों बनाया है? इसके पीछे एक बहुत गहरा आध्यात्मिक मकसद है, जिसे आज हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत ज़रूरी जानकारी देना चाहती हूँ। दोस्तों, कई बार हम अपनी ज़िंदगी में ऐसी उलझनों में फंस जाते हैं जहाँ हमें समझ नहीं आता कि आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। हम मेहनत पूरी करते हैं, लेकिन फल नहीं मिलता। रिश्तों को जी जान से निभाते हैं, लेकिन बदले में सिर्फ दर्द मिलता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी की इन गुत्थियों को सुलझाना चाहते हैं, अपनी कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपकी कुंडली आपके जीवन का वो नक्शा है जो भगवान ने आपके लिए बनाया है। कभी-कभी एक सही सलाह आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी परेशानियों की असली वजह क्या है और उनका समाधान क्या है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरी टीम और मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब इस खास वीडियो को शुरू करते हैं। मकर राशि की महिला के जीवन को समझने के लिए हमें एक छोटी सी पौराणिक कथा का सहारा लेना होगा। बहुत समय पहले की बात है। एक पर्वत कन्या थी। उसका स्वभाव बड़ा ही शांत और अडिग था। उसे एक बहुत ही कठिन कार्य सौंपा गया, एक ऐसे मंदिर का निर्माण करना जो युगों युगों तक टिका रहे। उस कन्या ने पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ना शुरू किया। रास्ते में तेज हवाएं चलीं, बर्फीले तूफान आए और कई बार उसे लगा कि वो गिर जाएगी। दूसरे लोग उसे देखते और कहते, तुम नीचे क्यों नहीं आ जाती? यहाँ इतनी ठंड है, इतनी तन्हाई है, नीचे की घाटी में फूल खिले हैं, वहां जाओ और जीवन का आनंद लो। लेकिन उस कन्या ने जवाब दिया, घाटी के फूल आज खिलेंगे और कल मुरझा जाएंगे। मुझे वो बनाना है जो समय की मार सह सके। मुझे वो ढूंढना है जो शाश्वत है, इटर्नल है। उसने पत्थर दर पत्थर जोड़े, सालों तक तपस्या की और अंत में एक ऐसा मंदिर खड़ा किया जिसकी चोटी आसमान को छूती थी। जब वो मंदिर बनकर तैयार हुआ तो उसमें से एक अलौकिक प्रकाश निकला। तब उस कन्या को समझ आया कि उसका मकसद सिर्फ मंदिर बनाना नहीं था, बल्कि उस प्रक्रिया में वो खुद एक सिद्ध आत्मा बन चुकी थी। मकर राशि की महिला का जीवन भी इसी पर्वत कन्या की तरह है। आपकी राशि का प्रतीक मकर यानी आधा हिरण और आधा मछली या पहाड़ी बकरी है। इसका मतलब है कि आप धरती की गहराइयों में भी जा सकती हैं और पहाड़ की ऊंचाइयों पर भी चढ़ सकती हैं। मकर महिला का पहला आध्यात्मिक मकसद, कर्म योग को सिद्ध करना। मकर राशि का स्वामी शनि है। शनि का मतलब है अनुशासन, समय और न्याय। आपका सबसे बड़ा आध्यात्मिक मकसद है कर्म को पूजा बनाना। दुनिया के लिए काम सिर्फ पैसा कमाने का जरिया हो सकता है, लेकिन आपके लिए काम आपकी आत्मा की पुकार है। आप जब भी कोई जिम्मेदारी लेती हैं तो उसे सिर्फ पूरा नहीं करती, बल्कि उसमें अपनी आत्मा डाल देती हैं। आपका मकसद दुनिया को ये सिखाना है कि बिना थके, बिना रुके और बिना शिकायत किए कैसे अपने धर्म का पालन किया जाता है। आप इस धरती पर इसलिए आई हैं ताकि आप दिखा सकें कि धैर्य क्या होता है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हर किसी को तुरंत नतीजा चाहिए, वहां आप खड़ी रहती हैं, अडिग और शांत। ये आपकी सबसे बड़ी आध्यात्मिक साधना है। दूसरा मकसद, भावनाओं और व्यावहारिकता के बीच का पुल बनना। अक्सर लोग कहते हैं कि मकर राशि की महिलाएं बहुत कोल्ड या सख्त होती हैं, लेकिन क्या ये सच है? असल में आपके भीतर भावनाओं का एक समुद्र है, लेकिन आपने उसके ऊपर अनुशासन की एक दीवार खड़ी कर रखी है। आपका मकसद है अपनी भावनाओं को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी ताकत बनाना। आपको ये सीखना है कि कैसे दूसरों की मदद करते हुए भी खुद को खाली होने से बचाना है। आप दूसरों के लिए एक फाउंडेशन की तरह काम करती हैं। जैसे घर की नींव दिखाई नहीं देती, लेकिन पूरा घर उसी पर टिका होता है,
वैसे ही आप अपने परिवार और समाज की नींव हैं। इस निस्वार्थ सेवा के जरिए आप अपने पिछले जन्मों के कर्मों को काट रही हैं। तीसरा मकसद, अकेलेपन को एकांत में बदलना। मकर राशि की महिला के जीवन में अकेलापन एक स्थायी साथी की तरह होता है। बचपन से ही शायद आपको ऐसा लगा हो कि आपको कोई पूरी तरह समझ नहीं पाता, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ये अकेलापन आपको इसलिए दिया गया है ताकि आप भीड़ से अलग होकर अपने स्व को खोज सकें। आपका मकसद इस अकेलेपन से डरना नहीं है, बल्कि इसे एकांत यानी सॉलिट्यूड में बदलना है। जब आप अकेली होती हैं, तब आप भगवान के सबसे करीब होती हैं। ध्यान, योग और अंतर्मुखी होना आपकी आत्मा को वो शांति देगा जिसकी आप बाहर की दुनिया में तलाश रही हैं। आपका मकसद है ये समझना कि आपको पूर्ण करने के लिए किसी दूसरे इंसान की जरूरत नहीं है, आप स्वयं में पूर्ण हैं। शनि की कृपा और आपका आध्यात्मिक विकास। दोस्तों, जब हम शनि देव का नाम सुनते हैं तो अक्सर मन में डर बैठ जाता है। हमें लगता है कि अब कोई भारी सजा मिलेगी या रुकावटें आएंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मकर राशि के लिए शनिदेव सिर्फ एक ग्रह नहीं, बल्कि आपके सबसे बड़े गुरु और पिता समान मार्गदर्शक हैं। शनि की असली कृपा का मतलब पैसा या रुतबा मिलना नहीं है, बल्कि आपके आध्यात्मिक विकास का होना है। 2026 में जब शनिदेव मीन राशि में विराजमान है, तो उनकी ऊर्जा आपको अंदर से बदलने का काम कर रही है। शनिदेव आपको तपाते इसलिए हैं ताकि आपके भीतर का अहंकार, आलस और झूठ जलकर राख हो जाए और आप एक कुंदन की तरह चमक सकें। आपका आध्यात्मिक विकास तब शुरू होता है जब आप मुश्किलों में शिकायत करना छोड़ देते हैं और ये समझना शुरू करते हैं कि हर चुनौती आपको कुछ सिखाने आई है। शनि की कृपा का सबसे बड़ा संकेत ये है कि आप अकेलेपन में घबराने के बजाय शांति महसूस करने लगते हैं। आप दिखावे की दुनिया से दूर होकर सच की तलाश करने लगते हैं। याद रखिए, शनि देव को वो लोग सबसे ज्यादा पसंद हैं जो ईमानदार हैं और जो कमजोरों की मदद करते हैं। जब आप बिना किसी स्वार्थ के अपना कर्म करते हैं, तो शनि देव आपके जीवन के सारे अवरोध हटा देते हैं। ये समय आपके लिए अपनी आत्मा की आवाज सुनने का है। ध्यान और साधना को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। शनिदेव आपको अनुशासन सिखाते हैं और यही अनुशासन आपको मोक्ष और आत्मज्ञान के रास्ते पर ले जाता है। तो घबराइए मत, उनकी कठोरता में ही आपकी भलाई छिपी है। उनकी कृपा का अनुभव करें और खुद को एक बेहतर इंसान बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएं। मकर महिला के लिए कुछ खास बातें। अपनी मेहनत पर गर्व करें। कभी ये न सोचें कि आप पर बहुत बोझ है। याद रखें, ईश्वर सबसे कठिन भूमिकाएं अपने सबसे बेहतरीन कलाकारों को ही देता है। समय की कीमत समझें। आप वक्त की कद्र करती हैं और वक्त आपकी कद्र करेगा। आपकी सफलता थोड़ी देर से आती है, लेकिन जब आती है तो वो स्थायी होती है। करुणा का अभ्यास करें। अपनी सख्त छवि के पीछे छिपे उस नरम दिल को बाहर आने दें। कभी कभी कमजोर दिखना भी बहादुरी का काम है। प्रकृति से जुड़ें। पहाड़, मिट्टी और पेड़ पौधे आपकी ऊर्जा को संतुलित करते हैं। जब भी परेशान हो, प्रकृति की गोद में जाएं। मकर राशि की महिला का असली मकसद है अंधेरे से उजाले की ओर ले जाना। आप वो दिया है जो खुद जलकर दूसरों का रास्ता रोशन करता है। आपकी आध्यात्मिक यात्रा ऊंचाइयों की ओर है, लेकिन आपकी जड़ें हमेशा जमीन से जुड़ी रहनी चाहिए। आप इस संसार में एक कर्मा योगी बनकर आई हैं। आपका जीवन एक संदेश है कि कड़ी मेहनत, ईमानदारी और अटूट विश्वास से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अपनी शक्तियों को पहचानिए। अपने भीतर के उस दिव्य प्रकाश को महसूस कीजिए जो शनि देव की कृपा से आपको मिला है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको अपने जीवन के मकसद को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे उन सभी महिलाओं के साथ साझा करें जिन्हें अपनी शक्ति को पहचानने की जरूरत है। अपनी समस्याओं के समाधान के लिए और अपनी कुंडली दिखाने के लिए आप हमसे संपर्क करना ना भूलें। हम हमेशा आपके साथ हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय त्रिकाल।